4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश फेल हुई थी। पाकिस्तान ने भारत के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर हमला करने के लिए अपनी सबमरीन पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी में भेजा था। अगर पाकिस्तान की साजिश कामयाब हो जाती तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगता, लेकिन वक्त रहते आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी पर अटैक करके उसे जल समाधि दिला दी। इतिहास के इस पन्ने को हमने इसलिए टटोला क्योंकि अब पाकिस्तान चाहे भी तो ऐसी साजिशें नहीं रच सकता। इसकी वजह है आईएनएस करंज, जो इंडियन नेवी में इंडक्ट हो गया है। के यानी किलर इंस्टिंक्ट, ए यानी आत्मनिर्भर, आर यानी रेडी, ए यानी एग्रेसिव, एन यानी निम्बल और जे यानी जो। KARANJ जब मिलते हैं तो बनता है करंज, यानी चीन की तबाही और पाकिस्तान की बर्बादी वाला करंज। 10 मार्च 2021 की तारीख दुश्मन के लिए बैड न्यूज लेकर आई। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज हिंदुस्तानी नेवी ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के इस महाविध्वंसक तोहफे से पूरा देश गदगद है। साइलेंट किलर आईएनएस करंज के आने से अब हिंदुस्तान समंदर में और मजबूत हो गया है। इसके साथ ही क्वाड का ऑपरेशन इंडो पैसिफिक भी मजबूत हुआ है। करंज जो एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी का महत्व ये है कि ये किसी भी जगह चुपचाप जा सकती है और दुश्मन पर हमला कर सकती है। और ये अड़ोसी पड़ोसी की ही बात नहीं है, बल्कि काफ़ी दूर जा सकती हैं और कहीं पर भी हमला कर सकती हैं। तो ये भारत को एक मारक क्षमता देती है जो किसी भी अन्य राष्ट्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है। खतरा 2 फ्रंट वॉर का है और पानी पर रहकर दुश्मन को बड़ा जख्म दिया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईएनएस करंज का निर्माण हुआ है। समंदर का सीना चीरकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए आईएनएस करंज तैयार है। 70 मीटर लंबे और 12 मीटर ऊंचे आईएनएस करंज का वजन 1580 टन है। इस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में टॉर्पीडो और सबमरीन मिसाइल लगी हुई है, यानी समंदर के भीतर माइंस बिछाने में करंज बहुत काम आएगा। छोटा आकार होने के कारण समंदर में यह अदृश्य शिकारी जैसा हमला करता है। शोर कम करने के लिए इसमें अकूस्टिक साइलेंसर भी लगाए गए हैं। लेकिन आईएनएस करंज की सबसे बड़ी खासियत है कि दुश्मन के रडार सिस्टम को भी ये चकमा दे सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर उसका समूल नाश करने में यह समुद्री लड़ाका माहिर है। आमतौर पर बैटरी से चलने वाली पनडुब्बियों को चार्जिंग के लिए समंदर की सतह पर आना पड़ता है, लेकिन आईएनएस करंज में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे चार्जिंग कहीं भी मुमकिन है। भारतीय नौसेना को कलवरी क्लास की 6 सबमरीन से लैस करने का मिशन है। आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी पहले ही जंगी बेड़े में शामिल हो चुके हैं। करंज के आने से यह आंकड़ा 3 पहुंच गया है और अभी नौसेना को 3 पनडुब्बियां और मिलेंगी। ड्रैगनलैंड में जिस आईएनएस करंज की चर्चा है उसे मुंबई की मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन की यह सबसे नायाब पेशकश है। ये जो इंडिजिनस प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स बन रही हैं भारत में मैजगांव डॉक्स लिमिटेड में, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इससे जो है भारत के अंदर वो जो तकनीकी क्षमता जो एक वक्त जिसका ह्रास हो गया था, क्योंकि हमने पहले पनडुब्बियां बनाई थी लेकिन उसके बाद हमने उसको फॉलो अप नहीं किया, तो वो अब फिर से आ गई है। आज चीन की ताकत के पीछे समंदर में उसके दबदबे का बड़ा रोल है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में व्यापार और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को एडवांटेज है, लेकिन गलवान कांड के बाद से ही भारत ने ड्रैगन की पावर सीज करने के लिए सफल प्रयास किए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन से चीन को खदेड़ने के लिए अब तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी साथ आ गए हैं। अब जितना बड़ा बेड़ा होगा उतनी बड़ी जीत होगी। आईएनएस करंज इसी जीत का नायक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।